स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक स्कूटर 40,000 रुपये में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्कूटर का दाम कितना था, 40,000 रुपया। तो देखिए स्कूटर का दाम 2 साल बाद क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पुराना होते जाएगा उसका दाम और क्या है, कम होते जाएगा। तो वो हर साल वो 5% वार्षिक दर से क्या है, उसका मूल्य जो है वो कम हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद उसका स्कूटर का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें देखिए मूलधन जो है पी कितना है, 40,000 रुपया। ठीक है, फिर क्या है दर, आर कितना है 5%, और समय यानी कि एन कितना है 2 वर्ष। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। तो देखिए 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, इसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग मिश्रधन का ही फॉर्मूला लगाना है, पर उसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, P इंटू 1, यहाँ पे जो प्लस करते थे ना वहाँ पे क्या करना है, -1 माइनस आर बटा 100 का घात कितना हो जाएगा, n। ठीक है, जो इसके पहले हम लोग बनाते थे यहाँ पे प्लस करने से क्या है, वो 2 साल बाद का निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए तो 2 साल बाद, क्योंकि उसका कीमत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, माइनस किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, P के जगह क्या लिखना है, 40,000, 1 के जगह 1 लिखेंगे, माइनस आर के जगह 5 लिखना है, बट्टा 100 का घात कितना हो जाएगा, n का मान 2। तो ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए क्या है, 40,000, 1 और 100 का लॉस लेंगे तो कितना आएगा, 100। 100 को ये 1 से भाग करेंगे तो 100, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 100, अच्छा ये 100 है, घटाओ 5 का घात कितना हो जाएगा, 2। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 40,000। अब देखिए 100 से क्या है, 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 95। तो 95 बटा 100 का घात कितना हो जाएगा, 2। तो अब क्या कर लिखेंगे, 40,000 गुणा, अब 95 बटा 100 का घात 2 है तो उसको क्या करना है, 2 बार लिखना है। 95 बटा 100 गुणा 95 बटा 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो भी कटा, ये जीरो भी कटा, और ये जीरो भी कट गया। तो क्या बचा, देखिए 95 95 और 4 बचा। तो 95 को हम लोग 2 बार गुणा करते हैं, हम लोग यही पे रफ कर देते हैं। तो देखिए 5 पचे 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 9 45, 46 47, फिर 9 पचे 45 का 5 हाथ में रहा 4, तो 9 9 81 और 4 82 83 84 85। तो जोड़ते हैं, 5 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 5 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9। फिर इसको किससे गुणा करना है, 4 से। तो देखिए 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 4 0 0 और 1 1, फिर 4 9 36। ठीक है, तो 36,100 रुपया। तो यानी कि 2 वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 36,100 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 में देखिए क्या है, 1,000 यदि 1,000 रुपये का मिश्रधन 2 वर्ष में 1,102.5 रुपया हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये क्या मूलधन है और 2 वर्ष समय है और इसका मिश्रधन दिया है, तो हमें दर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, देखिए मूलधन दिया है, यानी कि P दिया है 1,000 रुपया, और क्या दिया है, समय यानी कि N दिया है 2 वर्ष। फिर क्या दिया, मिश्रधन यानी कि A दिया है कितना रुपया, 1,102.50 रुपया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, R। ठीक है, दर निकालना यानी कि R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो हम लिखते हैं चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, चूंकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो इसीलिए हम लोग मिश्रधन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसीलिए लिखेंगे A = P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का घात कितना हो जाएगा, N।
तो देखिए ये जो ए है इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, ये 11,102.50 तो 1102.50 बराबर पी की जगह क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, गुना 1 के जगह 1 लिखेंगे, प्लस आर की जगह आर ही लिखना है क्योंकि वो निकालना है, बटा 100 और एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह 2। अब देखिए ये जो 1000 है ये दोनों के साथ गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 1102.50 बट्टा क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा, तो बट्टा 1000। ठीक है, तो उधर क्या बच जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 का घात कितना बचेगा, 2। अब देखिए ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, तो देखिए ये 0 कट गया। तो देखिए अब क्या है, ये जो देखिए 1 प्लस आर बटा 100 का घात 2 है, तो ये 2 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर 11,025 बट्टा नीचे क्या है, देखिए ये 1 और 1 2 3 4 ठो 0, 1 2 3 4 बराबर उधर क्या बचेगा 1 प्लस आर बटा 100। ठीक है, तो देखिए अब ये रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, तो देखिए 11025 को हम लोग तोड़ते हैं, तो हम लोग यहीं पे रफ कर लेते हैं, 11025 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 5 से जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 11 से 10 घटे तो 1 1 और 0 10, 5 दूनी 10 पूरा कट गया, फिर 2 नहीं जाएगा तो 5 को भी लेना पड़ रहा है, एक साथ 2 संख्या ले तो पहले 0 फिर 5 5 25, फिर ये 5 से जाएगा 5 चौके 20, 22 से 20 घटे तो 2 2 और ये 0 20, तो 5 चौके 20 फिर 5 कम 5, अब ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, देखिए 4 4 8 और 1 9, तो 3 एकम 3, 4 से 3 ये तो 1 1 और ये 4 मिलके 14, तो 3 चौके 12, 14 से 12 घटाए तो 2 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 14 से 12 घटाए तो 2 2 और 7 27, तो 3 नम 27, फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर ये 7 एकम 7। तो देखिए ये जो 11025 है इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। ठीक है, बट्टा नीचे देखिए 1 के बाद 4 0 है तो इसको हम लोग 100 गुना 100 भी लिख सकते हैं, या फिर 10 गुना 10 या फिर 2 गुना 2, आप जैसा मन है आपको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्टकट लिख लेते हैं 100 गुना 100। ठीक है, बराबर उधर क्या बच जाएगा 1 बटा आर 1 प्लस आर बटा 100। तो देखिए यहाँ से क्या बाहर आएगा, तो देखिए यहाँ से बाहर आएगा, ये दोनों 5 से 1 5 बाहर आएगा, ये दोनों 3 से 1 3 बाहर आएगा, और ये दोनों 7 से 1 7 बाहर आएगा, यानी कि 5 गुना 3 गुना 7 बट्टा नीचे ये दोनों 100 से 1 ठो 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है 1 प्लस आर बटा 100। अब देखिए आर बटा 100 के साथ 1 किस में है, प्लस में, उसको इधर लाएंगे तो माइनस में, तो हम लोग आर बटा 100 को इधर लिखते हैं, आर बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 तिया 15, ठीक है, 15 सत्ते 105, यानी कि 105 बटा 100, और ये 1 प्लस में उसको इधर ला रहे तो -1, तो ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 देते हैं। अब देखिए ये 100 और 1 का लोसो क्या आएगा, 100 आएगा, फिर ये 100 को 100 से भागें तो 1, उसको उसके ऊपर में 105 है उससे गुणा करेंगे तो 105 ही आएगा, फिर माइनस ये 100 को 1 से भागें तो 100 आएगा, उस 100 को इसके ऊपर में 1 है 1 से गुणा करेंगे तो 100, यानी कि कितना आया 100 से, तो देखिए क्या आया आर बटा 100 बराबर क्या आया, देखिए 105 से ये 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 बटा 100। अब ये 100 कट गया तो आर बराबर कितना आया 5%, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।